हेलो माय लवली ब्रदर एंड सिस्टर्स, दिस इज़ देव राजावत। आपको पता ही है और ये हमारे स्काई सर का यूट्यूब चैनल है। इस पर हम जैसे बच्चों को मौका मिलता है अपने टॉपिक शेयर करने का, जो कि इस चैनल की यूनिक बात है। चलिए आज हम समझते हैं। आज हमारा टॉपिक है वो है इंग्लिश का टॉपिक। इंग्लिश में भी मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब में कैन, कुड, मे, माइट आपने सुना होगा। मॉडल वर्ब्स आप जानते ही हैं। मॉडल वर्ब्स, सारी मॉडल वर्ब्स हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं और ये फीलिंग को व्यक्त करती हैं सेंटेंस में। तो उसमें से हम समझते हैं कैन, कुड, मे, माइट को। चलिए तो हम ब्रीफली आज कुड के यूजेस को समझेंगे, जितने भी यूजेस हैं, और एक एक एग्जांपल्स के तहत स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुड, जो फर्स्ट सिंपली कुड यूज़ होता है, उसके सेंटेंस में 3 सेंस हो सकते हैं। देखिए सबसे पहला होता है सकता है, सकता था। सकता है जो यहाँ पर है फर्स्ट वाला, वो पॉसिबिलिटी वाला होता है। जैसे मैं आज ऑफिस जा सकता हूँ, आई कुड गो टू ऑफिस टुडे, ठीक है, ये वाले सेंटेंस। और सकता था जो पास्ट में, यहाँ पे एबिलिटी की बात हो रही है। सकता था जो होता है, जैसे मैं खेल सकता था, मैं गा सकता था, आई कुड प्ले, आई कुड ईट, ठीक है। तो सकता है, सकता था फर्स्ट। सेकंड होता है सका पाया। सेकंड जो इसका सेंस होता है सका पाया। सका पाया भी पास्ट की एबिलिटी ही है। जैसे वो आ नहीं सका, वो सका पाया एक ही से होता है, बस बोलते हैं अलग तरीके से। सका पाया, वो आ नहीं सका, वो आ नहीं पाया, एक ही है। तो ही कुड नॉट कम, वो खेल नहीं सका, ही कुड नॉट प्ले, खेल नहीं पाया, तो सका पाया। थर्ड सेंस होता है पाता, पाता के साथ ये विश होती है यहाँ पे। जैसे काश मैं आपसे एक बार मिल पाता, आई विश आई कुड मीट यू वंस। बिना आपकी मदद के मैं किताबें कभी नहीं खरीद पाता। विदाउट योर हेल्प आई कुड नेवर बाय दिस बुक्स विदाउट योर हेल्प, ठीक है। तो ये पाता। तो कुड के 3 जो फर्स्ट 3 थे वो हमने समझ ली। सेकंड आता है कुड बी। कुड बी का भी इस्तेमाल सेंटेंस में 2 तरीके से हो सकता है। फर्स्ट होता है हो सकता है, और दूसरा किसी काम को किया जा सकता है। जो भी काम को किया जा सकता है उसकी थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो हो सकता है कि एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे हो सकता है वह उस बिल्डिंग में हो सकता है, तो इसका हो जाएगा ही कुड बी इन दैट बिल्डिंग। इसमें मे भी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं क्योंकि ये पॉसिबिलिटी है। ही मे बी इन दैट बिल्डिंग, हो सकता है। जैसे हम बोलते भी हैं मे भी, हो सकता है, मे भी का ज़्यादा उपयोग होता है इसमें। और दूसरा है किया जा सकता है, यानी किसी काम को किया जा सकता है। जैसे मुझे अगले साल दिल्ली भेजा जा सकता है। आई कुड बी सेंट टू दिल्ली नेक्स्ट ईयर। सेंट यानी इसमें थर्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। किसी भी काम को किया जा सकता है, तो कुड बी। अब हम समझ लेते हैं कुड हैव। कुड हैव का जो फर्स्ट होता है वो है सकता था। अब आप हिंदी से कंफ्यूज मत होइएगा। सकता था, ये सकता था उसमें भी मिला था आपको, लेकिन यहाँ पे जो सकता था का सेंस होगा कुड हैव में, और वो अलग होगा। यहाँ पे एक टाइप की मतलब कल्पना हो रही है, जैसे उन दिनों हम एक दूसरे की मदद कर सकते थे। अब ये एबिलिटी तो है नहीं, मतलब एक रिग्रेट है मन में, काम किया नहीं कर सकते थे। तो वी कुड हैव हेल्प्ड ईच अदर दोज डे। आप मुझे इसके बारे में बता सकते थे, यू कुड हैव टोल्ड मी अबाउट दैट। तो ऐसे जितने भी सेंटेंसेस हैं वो कुड हैव में आएंगे। ये आपको देख के यूज़ करना होता है, जब बार बार आप करेंगे तो आपको आ जाएगा। कुड हैव का दूसरा जो होता है वो होता है पास हो सकता है। कोई भी चीज़ इसमें सेंस होगा पास हो सकता है। अब हो सकता है लास्ट में आपको हो सकता है ही मिलेगा, तो कुड बी के साथ कंफ्यूज मत होइएगा। इसमें सेंस रहेगा कोई भी चीज़ पास हो सकती है। जैसे उसके पास कार हो सकती है, ही कुड हैव अ कार। मेरे पास लैपटॉप हो सकता है, आई कुड हैव अ लैपटॉप। इसमें कैन का उपयोग भी कर सकते हैं क्योंकि ये पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी केस में हम चारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कुड हैव हो गया। अब हम समझते हैं कुड हैव बीन। कुड हैव बीन एक तरह से सिंपली बोलूँ तो कुड बी का ही पास्ट फॉर्म होता है। जैसे हमने कुड बी में समझा हो सकता है, तो कुड हैव बीन का फर्स्ट होता है हो सकता था। जैसे सेंटेंस देखें, ऐसे इसके एग्जांपल, जैसे हो सकता था यह बहुत रिस्की हो सकता था। इट कुड हैव बीन वेरी रिस्की, तो ये हो सकता था। और कुड बी का सेकंड था किसी काम को किया जा सकता है। इसका पास्ट होता है किया जा सकता था, यानी पास्ट में, ये स्पेशली पास्ट के लिए यूज़ होता है। किसी काम को किया जा सकता था, जैसे उन्हें अवार्ड दिया जा सकता था। ही कुड हैव बीन गिवन द अवार्ड। मुझे दिल्ली भेजा जा सकता था। आई कुड हैव बीन सेंट टू दिल्ली। सारे सेंटेंसेस कुड हैव बीन में ही आएंगे। अब समझ लेते हैं कुड हैव हैड। मतलब पास हो सकता है के लिए तो कैन हैव, कुड हैव आता है, और पास हो सकता था के लिए आता है कुड हैव हैड। जैसे उसके पास नॉलेज हो सकती थी, तो ही कुड हैव हैड अ नॉलेज। और उसके पास कार हो सकती थी, ही कुड हैव हैड अ कार। तो ये सारे सेंटेंसेस हैं वो कुड हैव हैड में जाएंगे। लास्ट 2 बचे हैं कुड हैव टू
और कुड हैव हैड टू। देखिए कुड हैव टू, आप हैव टू का तो जानते हैं कोई काम मजबूरी में करने पड़े, और अगर वो उसको पॉसिबिलिटी के साथ बोलते हैं तो कुड हैव टू। जैसे कि मुझे आज स्कूल जाना पड़ सकता है, यानी कोई काम मजबूरी में करना पड़ सकता है, तो आई कुड हैव टू गो टू स्कूल टुडे, मुझे आज ऑफिस जाना पड़ सकता है, आई कुड हैव टू गो टू ऑफिस टुडे। और लास्ट जो है वो हमारा है करना पड़ सकता था, यानी किसी काम को करना पड़ सकता था, वो भी मजबूरी में, इसको ऐसे ही बोल सकते हैं करना पड़ जाता। जैसे आज आपको उनसे मिलना पड़ सकता था, यू कुड हैव हैड टू मीट हिम टुडे, या फिर करना मीन्स आपको आज उनसे मिलना पड़ जाता के साथ भी बोल सकते हैं। तो आज हमने कुड के जितने भी सेंटेंसेस थे एक एक एग्जांपल से समझ लिए। अब आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में इंग्लिश के कोई। सो तब तक के लिए स्काई सर के यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए, स्टडी विथ हैप्पीनेस करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।